देखिए, जो लोग उलमा और अइम्मा के पीछे पड़े रहते हैं, उनको जलील करते रहते हैं, उनकी तौहीन करते हैं, जगह जगह उनकी बुराइयां करते हैं, ये हिकायत मैं उनके लिए पेश कर रहा हूं, उन तक आप ज़रूर पहुंचा दें और वो लोग भी इस हिकायत को कान खोल कर सुन लें और दिलो दिमाग में जगह दें और इस हिकायत से सबक भी हासिल करें। इमाम आज़म अबू हनीफा अपने वक्त के इमाम हैं, आप सब जानते हैं, जिनकी हम तकलीद करते हैं। हनफियों की तादाद पूरी दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा पाई जाती है। वो इमाम आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उनके वालिद गिरामी का जब विसाल हुआ, इंतकाल हुआ, तो इमाम आज़म 3 दिन तक ताज़ियत की वजह से अपने घर में ठहरे रहे। ताज़ियत की आपने, वाकई जो शरीयत का हुक्म है उस पर आपने अमल किया, लोग आते रहे। 3 दिन का वक्त गुजर गया, उसके बाद आप अपने चंद शागिर्दों के साथ में बाजार से गुजर रहे थे, तो आपका एक बहुत बड़ा हासिद था, बहुत बड़ा मुखालिफ था और तमाम दुनिया वाले जानते भी थे ये इमाम आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मुखालिफ भी है, हासिद है। अब वो जो है चौराहे पर इमाम आज़म को रोक लेता है, तमाम लोग जमा हैं और वो कहता है, इमाम आज़म मैंने सुना है आपके वालिद गिरामी का इंतकाल हो गया। तो आपने फरमाया, जी मेरे वालिद का इंतकाल हो चुका है, विसाले पाक हो चुका है। तो उस हासिद ने कहा, इमाम आज़म आपकी माँ बेवा हो चुकी है, अगर आप कहो तो मैं आपकी माँ से निकाह करने के लिए तैयार हूँ, मैं आपकी माँ से निकाह कर सकता हूँ। और वो ये कहकर हंसने लगा। ऐसा सख्त जुमला था, ऐसा सख्त अंदाज था कि इमाम आज़म के दिल पर चोट लगी, लेकिन बात शरीयत की थी। जब उसने ये कहा तो आपके जो शागिर्द थे वो तमाम के तमाम उसको पकड़ने के लिए आगे बढ़े कि इसको सज़ा दी जाए कि इसने इमाम आज़म से ऐसी तल्ख बात, सख्त बात और मजाक उड़ाते हुए ऐसे अंदाज में इसने कही है। इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने शागिर्दों को रोक दिया और कहा कि कोई भी इसके ऊपर हाथ ना उठाए, इसने जो कहा है हमें लवारिस समझ के कहा है, लेकिन इसको मालूम नहीं है कि हम कोई लवारिस नहीं है। बहरहाल बात शरीयत ही कर रहा है। तो इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया कि मेरी माँ अभी इद्दत में है, जब उसकी इद्दत पूरी हो जाएगी ना, उस वक्त मैं तेरे निकाह का पैगाम अपनी वालदा तक पहुंचा दूंगा। अगर उनकी मर्जी होगी तो मैं तेरा निकाह अपनी वालदा से कर दूंगा। ये कहकर और अपने आंसुओं को रोक कर और हल्की सी मुस्कान चेहरे पे सजा के इमाम आज़म उस चौराहे से आगे बढ़ते हैं। अभी अगले चौराहे पर ही पहुंचे थे, वो इंसान धड़ाम से ज़मीन पे गिरता है और उसका इंतकाल हो जाता है, उसकी रूह जो है वो निकल जाती है। अब लोगों ने कहा, आपके शागिर्दों ने कहा, हज़रत ये क्या मामला हुआ कि वो तो इंतकाल कर गया है। तो इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया, वो हमको लावारिस समझ रहा था, वो नहीं जानता है कि अल्लाह सबका वारिस हुआ करता है। और जब कोई किसी का दिल दुखाता है और उसके दिल से कोई चीज़ ऐसी निकलती है जो सख्त होती है, तो फिर उसका अंजाम बहुत ख़तरनाक होता है। तो आप समझ लें, इस हिकायत से हमें ये पता चलता है कि हमें किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए और ऐसा जुमला, ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए जिससे किसी का दिल टूटे, दिल आज़ारी हो, दिल दुखे। और वो लोग खासकर जो अइम्मा उलमा पे तनकीद हमेशा करते हैं, उनको बुरा भला कहते हैं, महफिलों में जगह जगह चौराहों पर उनके तमाम ऐब खोल कर रखते हैं। ऐब नहीं भी हो तब भी वो ऐब निकाल कर बयान करते हैं। एक तरह से वो जलील करना चाहते हैं, एक तरह से दिल तोड़ना चाहते हैं। तो इस बात को समझ लें, अगर किसी आलिम का दिल टूट गया और दिल से अगर उसके कुछ आह निकल गई तो उसका अंजाम बड़ा ख़तरनाक होता है। इसलिए बचें, उलमा से करीब रहें, लेकिन मोहब्बत की नज़र से देखें, हमेशा उनसे अकीदत रखें और उनसे दुआओं की दरख्वास्त करते रहें।